नमस्कार। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम अचानक हुआ उससे यही साबित हो रहा है कि शरद पवार जी के हाथ से पार्टी हो परिवार दोनों खिसक चुके हैं, या यह कहें तो शरद पवार जी राजनीतिक रूप से करीब शून्य होते जा रहे हैं। यदि पिछले 2 महीने का हम घटनाक्रम शरद पवार की पार्टी का देखें तो यही नतीजा निकलता है। शरद पवार जी ने क्या क्या किया था। 2 महीने पहले शरद पवार जी ने अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ने की अचानक घोषणा की। तब पार्टी में ऐसा हाहाकार मचा था जैसे पवार जी के बिना पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है। शुरुआत यहीं से ही हुई है अपने अपने रास्ते देखने की। रविवार को उनके भतीजे अजीत पवार जी ने ऐसा दांव चल दिया कि शरद पवार के हाथ से ना तो पार्टी है तो ना ही अब पूरा परिवार साथ में है। एकजुटता परिवार की खत्म हो चुकी है। 2 मई को अपना पद छोड़ने की घोषणा करने से पहले पवार जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में यह कहा कि अब रोटी पलटने का टाइम आ चुका है। तो रोटी अब पलटी भी है तो कैसे पलटी है आप देख रहे हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मौका अपनी बेटी सुप्रिया फुले और प्रफुल्ल पटेल को दिया, जबकि वर्षों से जमीनी स्तर पर भतीजा अजीत पवार जो काम करते आ रहा था उनको कुछ नहीं मिला। अजीत पवार की यही उपेक्षा अजीत पवार को पहली बार नहीं महसूस हुई। इससे पहले भी 2004 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में लड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सीटें तब कांग्रेस से ज्यादा आई थी। तब अधिकार शरद पवार जी की पार्टी का ही था कि मुख्यमंत्री उनका ही बनेगा, लेकिन दिल्ली की राजनीति करने के चक्कर में उन्होंने ये पद कांग्रेस को ही दे दिया, जबकि वह खुद ही अपनी पार्टी के किसी को बना सकते थे, खासतौर पर अजीत पवार जी को। अजीत पवार जी ने भी जो जमीनी स्तर पर लगातार काम करते रहे, उनको भी यह उम्मीद यही थी कि चाचा शरद पवार जी यदि दिल्ली की राजनीति करेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति उनके हाथ में देंगे। लेकिन परिवार ने तब अपनी सीटें ज्यादा होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद अजीत पवार को नहीं देने दिया। 4 दिन पहले शरद पवार जी फिर खुद मान चुके हैं कि 2019 में भी शिवसेना भाजपा के अलग होने के बाद उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने को लेकर बैठक हुई थी, लेकिन उन्होंने भाजपा की सत्ता की लोलुपता को सामने
लाने के लिए बाद में समर्थन नहीं दिया। पवार जी इसे अपनी गुगली मानते थे, लेकिन इस गुगली से भी ज़्यादा किरकिरी उनके अपने भतीजे अजित पवार की ही हुई, जिन्हें उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2 मई 2023 को भी जब शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की तो इसकी जानकारी अजित पवार, सुप्रिया फुले सबको थी। इसलिए अजित पवार ने उस समय मंच से यह कह दिया था कि एक ना एक दिन तो यह होना ही है। बाद में समय शरद पवार ने अपना पद छोड़ने का निर्णय वापस ले लिया। अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल होने के कुछ घंटे बाद शरद पवार जी ने कहा है कि यह गुगली नहीं है तो डकैती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मेरे कुछ सहयोगियों ने अलग रुख अपनाया है जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, मुझे उनकी चिंता है। अभी कुछ दिन पहले ही शरद पवार जी ने देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा था कि हमने क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन गुगली हम भी फेंकते हैं। उनका संकेत 2019 में फडणवीस और अजित पवार द्वारा ली गई शपथ की ओर था। इसके बाद अजित पवार और फडणवीस दोनों को इस्तीफा देना पड़ा था। पवार के तंज का रविवार को एकनाथ शिंदे जी ने जवाब दिया। कहा कि इससे पहले कोई क्लीन बोल्ड हुआ था, लेकिन ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम तो हिट विकेट का मामला है। शरद पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह पार्टी को फिर से मजबूत बनाएंगे। 80 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है, अब क्या पार्टी को मजबूत बना पाएंगे। शरद पवार जी ने कहा है कि जिन पार्टी नेताओं ने पार्टी लाइन का उल्लंघन किया है और शिंदे की सरकार में शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए वह सोमवार से लोगों से मिलना शुरू करेंगे। जिस शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहते थे, वह अब चूक चुके हैं। हालांकि वह उनका असर पश्चिमी महाराष्ट्र की 20-22 सीटों पर ही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद जिस तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूट गई है, उसने महाविकास आघाड़ी को भी पानी महाविकास आघाड़ी को बिल्कुल ही कमजोर कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों की एकजुटता पर भी पूरी तरह पानी डाल दिया है। एक साथ आने की कस्मों के बावजूद सभी क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में कांग्रेस पर लगाम रखना चाहते थे, लेकिन जो ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम के तहत यही लग रहा है कि अब कांग्रेस ही ताकतवर है। उद्धव और शरद पवार कमजोर हो चुके हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे अजित पवार कई विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हुए। यह देखना बाकी है कि संगठन में अजित पवार के पास
कितनी ताकत है। शिवसेना मामले में चुनाव आयोग का भी फैसला आ चुका है। शिंदे ने उद्धव के महाविकास अघाड़ी में जाने का विरोध किया था। बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी रोष पनपना शुरू हो चुका है, जब यह संदेश जाने लगा कि पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। शरद पवार की मौजूदगी में पटना में लालू यादव ने राहुल के दूल्हा बनने और बाकियों को बराती बनाए जाने की बात कही थी। हालांकि वह मजाक के तौर पर कहा गया होगा, लेकिन इसका राजनीतिक रंग, राजनीतिक इशारा बहुत कुछ कहता था। जहां तक विपक्ष के एकजुटता की बात है, सही मायने में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र ही प्रमुख थे। इसमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक 48 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन महाराष्ट्र का कुंभा टूटने के बाद स्थिति नाजुक हो चुकी है। हालांकि अब राजनीतिक गलियारे में अब बिहार की भी चर्चा है। बिहार में भी कुछ 2-4 महीने में, 5 महीने में कुछ ऐसा ही देखने को फिर मिलेगा। आप इस पर नज़र रखिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।